तो आप जो दंड चाहें मुझे स्वीकार है। मान तो तुमने मेरा रखा, एक महारानी का, जो इसके अपमान से कहीं बड़ा है। तुम सर्वगुण संपूर्ण हो देवसेना, इस द्रविड़ राज्य की भविष्य हो, इस राज्य के भविष्य की होने वाली रानी तुम ही हो। आज मेरी बेटी ने तुम्हें सबके सामने लज्जित होने से बचा लिया सियाला। देवसेना, आज तुम द्रविड़ राज्य के राजा को वापस लाई, मेरा सुहाग वापस लाई। तुम्हें इनाम मिलेगा यहां राज सम्मान के साथ। आज द्रविड़ राज्य के राजा लौट आए हैं, इनका राज सत्कार होना चाहिए, इनकी जय जयकार होनी चाहिए। बोलो महाराज सिलंबन की जय। क्या हुआ? आप सब चुप क्यों हैं? क्षमा कीजिए महारानी, द्रविड़ राज्य की ये परंपरा रही है कि एक हारे हुए राजा का सम्मान नहीं परंतु उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। एक हारी हुई रानी को आपने अपनी दासी बना लिया और एक हारे हुए राजा का सम्मान, वो आपके पति हैं इसलिए? ये कैसा पक्षपात है महारानी? बोली मेरी प्रजा बोली, प्रजा वही बोली जो रानी बोल ना सकी। प्रजा की जय हो। आज अगर रानी ने राजा के लिए अपने राज्य और साम्राज्य की परंपरा तोड़ दी तो द्रविड़ राज्य की जड़ें खोखली हो जाएंगी। प्रजा का अपने राजा और राज्य दोनों पर से विश्वास उठ जाएगा महारानी। मैं ये कैसे भूल गई कि मैं एक पत्नी से पहले रानी हूँ, परिवार से पहले प्रजा की हूँ। प्रजा है तो राजा है, प्रजा नहीं तो राजा नहीं। आज इस राजसभा में मैं एक हारे हुए राजा को मृत्यु दंड का आदेश दे रही हूं। नहीं माँ। माँ नहीं, महारानी, महारानी संभविजा। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। महारानी देवसेना ने भी सदियों पहले अपने पिता को मृत्यु दंड दिया था। ये कहानी मैंने तुम्हें कितनी बार सुनाई है, लेकिन ये नहीं पता था कि इस कहानी को हमें इस तरह से जीना होगा। किंतु महारानी जी, महाराज को मृत्युदंड देगा कौन? देवसेना।
मैंने कहा था ना कि आज तुम्हें इनाम मिलेगा। जो निर्णय मुझे लेना चाहिए था, वो निर्णय लेने का अधिकार आज तुम्हें मैं इनाम में देती हूं। अपने पिता का निर्णय, द्रविड़ राज्य के राजा का निर्णय। बताओ, इन्हें कैसी मृत्यु दी जाए? एक राजा की शाही मृत्यु या एक साधारण इंसान की साधारण सी मृत्यु? अरे ये रोटी बना रहे हो या राजमहल का नक्शा? अरे पहले कहीं तुमने काम किया है या सीधा मेरे पल्ले ही बांध दिए गए हो तुम? अरे दास तो वो हुआ करता था मेरा, हमेशा सर झुकाए खड़ा रहता था मेरे सामने। और एक तुम हो, सर तो ऐसे अकड़ के घूमते हो जैसे न जाने कहां के राजा हो। देखा तुमने मेरा वो दास, वो कैसे राजकुमारी के पीछे सर झुकाए जा रहा था? कहां से कहां पहुंचा दिया मैंने उसे। मेरा शिवगम। अरे तुम तो दास होने के लायक क्या, शिवगम का शिष्य होने लायक भी नहीं हो। मूर्ख प्राणी, तुम जिसकी बात कर रहे हो वो मेरा शिष्य ही है। राजकुमारी का अंगरक्षक बना दिया मैंने उसे। किसने? हाँ, आपने। अरे मेरे हर दास मुझे छूते ही पत्थर से सोना बन जाता है। अरे पारस हूं मैं, पारस। क्या हूं? पारस? हाँ। पारस हैं? हाँ। अच्छा, अब एक प्रश्न कर सकता हूँ आपसे? अरे कोई भी प्रश्न करो, हर एक का उत्तर है हमारे पास। यदि आप पारस हैं, तो आप फिर इस झोपड़े में क्या कर रहे हैं? आपको तो राजमहल में होना चाहिए। एक पंडित जी ने देख के मुझे कहा था कि मेरे हाथ में राजयोग है। अरे मैं तो जब चाहूं राजमहल पहुंच जाऊं, लेकिन राजमहल पहुंचने के लिए दास होना पड़ेगा, और मैं तो यहाँ खुद दास रखता हूँ। मैं किसी और का दास क्यों बनूं? अरे जानते हो, महलों में आधे से ज्यादा तो दास हैं, वो तो मेरे ही दिए हुए हैं। अब यही मूर्ख मुझे राजमहल तक पहुंचा सकता है। महल जाकर ही मुझे मिलेगा मेरा वो राज चिन्ह, और इस प्रश्न का उत्तर भी कि जलदेव देवसेना के साथ मिलकर आर्यराज के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा। बोलो देवसेना, द्रविड़ राज्य के उत्तराधिकारी, उत्तर दो। पूरी सभा तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में है। ये कैसी परंपरा जहां एक बेटी को अपने ही पिता को मारने का आदेश दिया जाता है? क्षमा महारानी जी, मैं ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। तो ठीक है, मैं निर्णय सुनाती हूँ। अगर ये तुम्हारे पिता हैं, तो मेरे पति भी। मैं महारानी संभविजा एक पत्नी भी हूँ और महारानी भी, और रानी के लिए हर रिश्ते से बड़े हैं राज्य के नीति नियम। रिश्ते भले ही टूट जाए, लेकिन परंपरा नहीं टूटनी चाहिए। मैं महाराज सिलंबन को एक साधारण इंसान की साधारण मृत्यु देने का निर्णय लेती हूँ। नहीं माँ, नहीं। और आज सूरज ढलते ही महाराज सिलंबन के जीवन का सूर्य अस्त कर दिया जाए। नहीं माँ। माँ नहीं, महारानी, महारानी संभवजा।
आप एक पत्थर की मूर्ति पे फूल चढ़ा रही हैं और वहां आपके पिता। अब एक आप ही हैं जो उन्हें बचा सकती हैं। जाइए, जाइए और उन्हें बचाइए। शिवका, आखिर सदियों पहले ऐसा भी क्या हुआ था कि महारानी देवसेना ने अपने पिता की हत्या कर दी? क्या एक बेटी के हाथ नहीं कांपे अपने ही पिता की मृत्यु करते हुए? दिल नहीं कांपा? ये कैसी परंपरा है जिसने... आप ही बताइए, एक ऐसी परंपरा है? ये परंपरा नहीं, परंपरा वो होगी जो आप बनाएंगी। आप एक राजकुमारी हैं, कल को एक रानी बनेंगी, और भगवान न करे आपकी जिस राजा से शादी हो वो भी हार जाए। क्या उन्हें भी यही दंड देंगी? मृत्यु दंड? मार देंगी उन्हें? राजकुमारी, कई साम्राज्य बनेंगे, कई मिटेंगे, किंतु आज एक राजा को अगर मृत्यु दंड दे दिया गया तो आने वाली सदियों में कोई भी पिता अपनी बेटी को प्यार नहीं कर पाएगा और कोई भी बेटी अपने पिता का सत्कार नहीं करेगी। परंपरा ये नहीं जो आज निभाई जाएगी, परंपरा वो होगी जो आज आप बनाएंगे। पर तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? किस रास्ते चलूं? उस रास्ते जिस पे जाके एक राजकुमारी भी ना हारे और एक बेटी भी जीत जाए। राजकुमारी देवसेना ने अगर आज ये अन्याय नहीं रोका तो बहुत गलत हो जाएगा। हारे हुए राजा को इस राज दरबार में लाया जाए। आज इन्हें एक साधारण इंसान की साधारण मृत्यु दी जाए, जो इनके शरीर से राजा की छवि मिटा दे, इनके सर से राज्य मुकुट मिटा दे और इनके हृदय से एक राजा का राजपाट मिटा दे। महारानी जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता को साधारण मृत्यु दी जाए। एक राजा की मृत्यु भी राजा जैसी हो। जानती हो ना, एक राजा को मृत्यु एक होने वाली रानी ही दे सकती है, और इस द्रविड़ राज्य की होने वाली रानी तुम हो, देवसेना। जानती हूँ,
महारानी बनने से पहले, मेरा राज्य अभिषेक होने से पहले मुझे रक्त अभिषेक करना होगा। ठीक है, तो कल सूर्य उगते ही इसी राज दरबार में द्रविड़ राज्य की होने वाली महारानी इस हारे हुए राजा को मृत्यु दंड देगी और वो परंपरा पूरी करेगी जो कभी महारानी देवसेना ने किया था, अपने पिता का वध करके। कल देवसेना सबके लिए एक मिसाल बनेगी कि एक रानी अपने राजा से पहले अपनी प्रजा की होती है। राजकुमारी देवसेना की जय! 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 आज का दिन बड़ा ही अशुभ है। आज राजकुमारी स्वयं अपने हाथों से अपने पिता को मृत्यु दंड देंगी। सुना है बरसों पहले भी इस राज्य में यही होता था। बहुत पुरानी परंपरा है। कलेजा चाहिए पिता की हत्या का। राजकुमारी जी वो कलेजा कहाँ से लाएंगी? क्या नाक बक रहे हो? आज इस राज्य में यही होने वाला है। आज राजकुमारी देवसेना भरे दरबार में अपने पिता को मृत्यु दंड देंगी। ये महारानी संभाविजा का आदेश है। अरे दास, अपने सिक्के तो लेते जाओ, नहीं तो मारन आके कहेगा कि मैंने उसके दास को लूट लिया। ओ अंधे, देख के नहीं चल सकता क्या? किस्मत के धनी हो। मैंने मदिरा पी रखी है, वरना तुम्हारी चमड़ी सुखा देता। अरे इसे क्या हुआ? परंतु इसे जलाया किसने होगा? ये तो मर गया। बड़ी भयानक मौत मरा है भाई। यहाँ ऐसा कौन है जो इसे जला के चला गया? मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता को साधारण मृत्यु दी जाए। एक राजा की मृत्यु भी राजा जैसी हो। मुझे रक्त अभिषेक करना होगा। तलवार उठाओ, वार करो। खड़े क्यों हो? ये एक राजकुमारी का आदेश है। योद्धा हो, युद्ध करो, मेरे वार से बचो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।